दोस्तों एक ज़माना था जब लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। और मैं जिस गांव में रहता था मुझे आज भी याद है कि अगर उस गांव में पड़ोस में किसी व्यक्ति ने खाना ना खाया हो, क्योंकि उस समय लोगों के घरों में खाने तक के लाले हुआ करते थे। और दोस्तों अगर पड़ोस में खाना ना बने तो उस समय लोग परेशान होते थे और जब तक खाना नहीं खाते थे जब तक उसके घर में खाने का इंतज़ाम नहीं कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ज़माना इस स्पीड से आगे बढ़ा, ज़माने ने बहुत तरक्की की। आज हर किसी के पास में पैसा है, हर किसी का अच्छा नाम है, अच्छा रुतबा है, हर किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी न जाने कितने ही ऐसे परिवार हैं जो अपनी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में गुजार रहे हैं। दोस्तों किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति कमाने वाला है तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी कारणवश अगर किसी के पति की, किसी के पिता या फिर किसी के भाई की मौत हो जाती है और उसके बाद में दोस्तों उसका जो परिवार है अगर गरीबी में डूब जाता है तो लोग उसकी मदद तक नहीं करते। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपनी मजबूरी किसी को सुनाता भी है तो लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना के अंदर एक महिला जो कि शादी के बाद में अपने पति के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु हुई। और मृत्यु जब हुई तो उसकी जो पत्नी है, जिसके पीछे उसका पति उस पत्नी के साथ में 2 बच्चे छोड़ गया था, उस पत्नी के ऊपर जिम्मेदारी थी कि अपने बच्चों की परवरिश करे, लेकिन जो घर की माली हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए ये महिला दिनों रात काम करती है, काम करने के साथ साथ पूरी मेहनत से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश देने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इसका जो काम था वो भी छिन जाता है। और इसलिए ये लोगों से काम की तलाश में लोगों से बात करती है, तो एक नंबर मिलता है, उस नंबर पे बात करती है। तो वो जो व्यक्ति है इस महिला को बुलाता है और बुलाने के बाद में इस महिला का 6 लोग 14 दिन तक एक कमरे के अंदर बंद कर इस महिला के साथ में दुष्कर्म करते हैं। यकीनन दोस्तों ये कहानी जब मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ये किस तरफ जा रहा है। पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे की मदद के लिए अपनी जान निछावर कर देते थे, लेकिन आज के ज़माने में लोग बस इस्तेमाल करना जानते हैं। और इस महिला के साथ में जब ये पूरा कांड हुआ, पूरा कृत्य हुआ, यकीनन वो हैरान करने वाला था। तो आज की इस घटना का परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों कल के दिन मैंने अपने व्यूवर्स के साथ में एक मेरी जो तकलीफ़ है, एक मेरा जो पेन है वो मैंने साझा किया था। दरअसल हमारा जो पहला चैनल था उस पर तो कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, अच्छे खासे व्यूज़ जाते थे। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। और दोस्तों मेरा चैनल जब यूट्यूब ने उसको डिलीट किया, उसके बाद जब मैंने नया चैनल बनाया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई तुम कॉपी कर रहे हो। और उसके बारे में जब मैंने कल के दिन अपने वीडियो में ये बात रखी, अपने व्यूवर्स के साथ में रखी, जो लोग मुझे दिल से चाहते हैं, प्यार देते हैं, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किए। वो सारे कमेंट्स मैं आज के वीडियो के अंत में आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। और साथ के साथ दोस्तों जिन लोगों ने किसी के बर्थडे पर या फिर किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए आग्रह किया है तो उनके भी कमेंट्स मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज की कहानी पे आगे बढ़ूं तो उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे है या फिर किसी की सालगिरह या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग बस कमेंट्स कर दीजिए और मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं कल के दिन अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है, ज़िला डींग। और दोस्तों यहीं पर एक गांव पड़ता है झोतली गांव, छोतली गांव। और दोस्तों यहीं पर एक थाना पड़ता है कामा थाना। बात कर रहा हूँ मैं 15 सितंबर की। दोस्तों 15 सितंबर को एक महिला जो कि विधवा के लिबास में होती है, सफ़ेद कपड़े पहने हुई होती है, ये रोती हुई बिलखती हुई, इसकी आंखें नम थी, इसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो गई थी। और ये जो महिला है ये रोते हुए उस थाने के अंदर आती है। तो वहाँ पर जो अन्य पुलिस वाले होते हैं वो इस महिला को रोकते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या शिकायत करनी है। तो ये जो महिला है ये उन लोगों से कहती है, उन पुलिस वालों से कहती है कि दरअसल सर मुझे इस थाने के जो SHO साहब हैं उनसे मिला दीजिए। दरअसल जो बात है वो इतनी ज़्यादा गंभीर है कि SHO साहब को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो जो भी पुलिस वाले होते हैं वो तुरंत इस महिला को SHO साहब के पास लेके जाते हैं। अब जैसे ही ये SHO साहब के पास पहुंचती है ये महिला रोने लग जाती है। और वहाँ पर SHO साहब इस महिला को छुपाते हुए बोलते हैं कि बताओ बात क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है। तो ये जो महिला है ये बताती है कि दरअसल आज 15 सितंबर है
लेकिन मैं अपने घर से निकली थी 1 सितंबर को, और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मैं एक कमरे के अंदर बंद थी। दरअसल मैं किसी व्यक्ति से मिलने के लिए आई थी और उस व्यक्ति ने मुझे 15 दिन तक एक कमरे के अंदर बंद रखा और साथ में उसने अपने 5 दोस्तों को और बुलाया, और टोटल 6 लोगों ने मिलकर 15 दिन तक उस बंद कमरे के अंदर मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरे साथ रेप किया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया है उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। अब दोस्तों, जब एसएचओ साहब ये कहानी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी कई सारे सवाल होते हैं। तो पहले तो एक ऐसा मामला वो सुनते हैं कि उनके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत उठ खड़े होते हैं और इस महिला से कहते हैं कि दरअसल अगर तुम 1 सितंबर से गायब थी तो तुम्हारे परिवार वालों ने, किसी ने तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई, और कौन वो लोग हैं जिन लोगों ने तुम्हारे साथ में रेप किया, दुष्कर्म किया, और कहाँ पर इस पूरी कृत्य को अंजाम दिया। तो ये जो महिला है ये बताती है कि दरअसल साहब, मैं अपनी कहानी आपको पूरी शुरू से सुनाती हूँ, और मेरी कहानी ऐसी है कि यकीनन जिसे आप सुनेंगे तो सुनने के बाद में आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप उन दरिंदों को सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। ये महिला पुलिस को आगे बताती है कि साहब, मेरी शादी अब से लगभग 20 साल पहले हुई थी, और जो राजस्थान का जो डींग ज़िला है, यहीं पर एक गांव पड़ता है गुलपाड़ा। यहीं पर मैं अपने पति के साथ रहती थी। परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपने पति के साथ में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे पति जो भी पैसे कमाते उससे हमारा गुजारा चल जाता था। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी। दरअसल साल 2013 ये एक ऐसा वक्त था जब मेरे पति को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया, और उसी बीमारी के चलते साल 2013 में ही मेरे पति की मौत हो गई। अब मेरे पति की मौत हो चुकी थी, मैं परेशान थी, करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ। कई बार रात को छुप छुप कर रोती थी। लेकिन मेरे पति के 2 बच्चे थे। मैं सोचती थी कि मैं अपने इन बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगी, कैसे भी करके मैं इनकी अच्छी परवरिश करूंगी, अच्छे से इनको शिक्षा दिलाऊंगी, और इसी के लिए मैं दिन रात मेहनत करने लगती हूँ। वहीं पर खेती किसानी करती हूँ, लोगों की मजदूरी करती हूँ, और धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। मैं काम करती रहती हूँ, अपने बच्चों की जो भी परवरिश थी वो ठीक से कर रही थी। लेकिन उसके बाद 5 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन उसके बाद परिवार में फिर से मुश्किलें आती हैं। इसलिए मैं फ़ैसला लेती हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊँगी, और उसके बाद में मैं अपनी माँ के पास आ जाती हूँ। और जब मैं माँ के पास आ जाती हूँ तो वहीं पर लोगों की मजदूरी, खेती किसानी, जो भी काम रहता है मैं करती हूँ। कुछ ऐसे कोल्ड स्टोर में भी काम करती हूँ जहाँ पर आलू बिनाई वगैरह का काम होता है। और दोस्तों, जब आलू बिनाई वगैरह का काम होता है तो उससे मेरा जो भरण पोषण था वो ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक महीना आता है, और ये महीना था अगस्त का। दरअसल मैं जहाँ काम कर रही थी, अगस्त महीने में मेरा जो काम था वो यहाँ से भी छिन जाता है। अब मैं बेरोज़गार हो चुकी थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इसलिए कई बार मैंने सोचा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। लेकिन जब मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए जाती थी तो मेरे मन में, मेरे दिलो दिमाग में मेरे बच्चों की शक्ल आ जाती थी, उनकी सूरत आ जाती थी। इसलिए मैं सोचती थी मैं संघर्ष करूँगी, मैं अच्छे से संघर्ष करूंगी, और इस तरीके से संघर्ष करूंगी कि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकूं। और इसी के लिए मैं अब काम की तलाश शुरू करती हूं। और जब मैं काम की तलाश शुरू करती हूं तो आखिरकार मुझे कोई बताता है कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति तुम्हें काम दिला सकता है। उसके बाद में मैं उस व्यक्ति के नंबर की तलाश करती हूँ, कहीं से नंबर मिल जाए, उससे बात हो जाए, मेरा काम लग जाए। तो उसके बाद में मुझे आखिरकार उस व्यक्ति का नंबर मिल जाता है। जो व्यक्ति है, इसका नाम अंशु है, जो कि राजस्थान के डींग ज़िले के सीकरी गांव का रहने वाला है। अंशु जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, शहर में नौकरी करता है। मैं उससे जब बात करती हूँ काम के सिलसिले में तो मुझसे कहता है कि दरअसल तुम्हें काम तो मिल जाएगा, एक कंपनी में मैंने बात कर ली है और 15,000 सैलरी तुम्हारी मिल जाएगी, और तुम्हारा जो रहने का इंतज़ाम है वो भी कर दिया जाएगा। एक रूम है जो तुम्हें किराए पे मिल जाएगा। तो ये जो महिला है ये कहती है कि ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, अपने बच्चों को लेकर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो उसके बाद में जो अंशु है वो कहता है कि पहले तुम आ जाओ, उस कमरे को देख लो, उस रूम को देख लो और काम को अच्छे से समझ लो। जब तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी लगे, तुम्हें लगे हाँ तुम ये काम कर लोगी, ये कमरा तुम्हारे लिए ठीक है, प्राइवेसी है, सारी चीज़ें अगर ओके हों तो उसके बाद में ही तुम सारा सामान लेकर, सारे बच्चों को लेकर अपने उसके बाद आना।
तो ये जो महिला बताती है, ये बताती है कि मैंने अपनी माँ को बताया इस बारे में और उसके बाद में मैं अंशु से मिलने के लिए चली जाती हूँ। उसके बाद जब मैं सीकरी पहुँच जाती हूँ तो सीकरी पहुँचने के बाद में मैं सबसे पहले कॉल लगाती हूँ अंशु को और अंशु से मैं कहती हूँ कि दरअसल मैं आ चुकी हूँ और तुम मुझे वो कमरा दिखा दो और जो मेरा काम है वो मुझे दिखा दो। तो अंशु जो है वो आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके बाद में वो मुझे एक सुनसान जगह लेके जाता है जहाँ पर एक कमरा मौजूद था। मैं सोचती हूँ शायद ये वही कमरा है जो अंशु मुझे दिखाने वाला था। अब ये इस महिला को लेकर उस कमरे में पहुंच जाता है और कमरे को उस महिला से कहता है कि अच्छे से देख लीजिए, अब से तुम्हारा जो रहन सहन होगा वो इसी कमरे के अंदर होगा। उसके बाद अंशु कहता है कि मैं कुछ लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त हैं और वो तुम्हारा इंटरव्यू इसी कमरे पे ले लेंगे, तुम्हें कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद जो तुम्हारा काम है वो भी पक्का हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में भी समझा देंगे। उसके बाद में अंशु जो है वो अपने दोस्तों को कॉल करता है। अंशु अपने जिन दोस्तों को कॉल करता है उनके नाम हैं, पहला अख्तर, दूसरा जमशेद, तीसरा जैकब और चौथा गुलपा और एक खुद अंशु। टोटल ये 5 लोग हो गए। एक व्यक्ति और था जिसका नाम का खुलासा नहीं हो पाया। उसके बाद में ये सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और ये जो महिला है इस महिला से कहते हैं कि आखिर तुम क्या काम कर सकती हो, और उसके साथ में ये कुछ नाश्ते पानी का भी सामान लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे। और उसी समय ये काम की बात कर पाते उसी समय एक व्यक्ति मुझे गिलास में निकाल कर कोल्ड ड्रिंक देता है और जैसे ही मैं उस कोल्ड ड्रिंक को पीती हूँ मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद में जब भी मुझे होश आता है तो मैं देखती क्या हूँ कि मैं एक खाट पर पड़ी हुई हूँ और मेरे हाथ में एक जंजीर टाइप की है, मुझे बांध रखा है। मैं काफ़ी ज़्यादा विरोध करती हूँ लेकिन मेरी जो आवाज़ें हैं वो उस कमरे से बाहर नहीं जाती हैं। मैं उन दरिंदों से ये भी कहती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पति भी इस दुनिया में नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन ये जो दरिंदे हैं ये एक नहीं सुनते। उसके बाद में ये लोग 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं। एक व्यक्ति आता है, एक जाता है, दिन और रात इसी तरीके का सिलसिला चल रहा था और मुझे खाने को भी ये लोग उतना ही दे रहे थे कि जिससे मैं जीवित रह सकूं, जिंदा रह सकूं। और एक के बाद एक कर ये मेरे साथ दरिंदगी करते रहे, हैवानियत करते रहे और जब इन लोगों का मन भर गया तब इन लोगों ने मुझसे कहा कि हम तुम्हें छोड़ तो देंगे लेकिन उसके लिए एक शर्त है, अगर तुम पुलिस के साथ गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम तुम्हारे बच्चों के खातिर तुम्हें छोड़ रहे हैं लेकिन तुम पुलिस के पास मत जाना। और उसके बाद में ये लोग उस महिला को छोड़ देते हैं और वो जो महिला है वो बताती है कि मैं उसके बाद सीधा पुलिस थाने आई हूँ। दोस्तों, जो एसएचओ साहब होते हैं पूरा मामला दर्ज करते हैं और मामला दर्ज करने के बाद में जो 5 आरोपी होते हैं इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अपनी इस केस में पूरी छानबीन कर रही है। पुलिस के सामने कई सारे सवाल हैं, आखिर वो कमरा किसका था, किसने वो कमरा किराए के लिए इन लोगों को दिया था, या फिर इसमें कुछ और नाम भी हैं जो इन्वॉल्व हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और उसके बाद में जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इन दरिंदों ने इस तरीके का कृत्य किया। दोस्तों, आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि आप किसी को अपनी परेशानी भी बता सकें, क्योंकि अगर आप किसी को अपनी परेशानी बताएंगे तो वो तुम्हारी परेशानी का नाजायज़ या फिर गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आजकल के ज़माने में जो हमारे रिलेटिव होते हैं ना, वो भी आपसे अगर ये पूछते हैं कि आप करते क्या हो तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप उन्हें बता पाओ कि मैं ये जॉब करता हूँ, तो उसके बाद पूछेंगे कितना कमाते हो। अब आप बताएंगे कि मैं 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000 कमाता हूँ, तो ज़्यादा अगर आप लोग कमाएंगे तो आपके जो रिलेटिव हैं वो आपको हैरेंगे कि आप इतना कमाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि मैं 10,000 या 8,000 कमाता हूँ तो उनके मन में खुशी होगी कि मेरे बेटे से तो कम कमाता है। तो आज का ज़माना बड़ा गंदा ज़माना है, यहाँ पर किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी वीडियो को, इस पूरी कहानी को किस तरीके से लेना चाहते हैं, क्या कमेंट्स करना चाहते हैं, इन दरिंदों को कैसी सज़ा मिलना चाहिए, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी कल के दिन कमेंट्स किए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तो अब वक्त होता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं इसमें यूज़र NW9 करके हैं और ये लिखते हैं कि लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना और अपना काम है करना, तो आप करते जाइए। तो भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस तरीके से मोटिवेट किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला जो कमेंट्स है, ये कमेंट्स है नमस्ते सर। ये जो आईडी है ये मेरे बेटे के नाम पर है। निखिल की माँ हूँ और आपकी कहानी बहुत अच्छे से सुनती हूँ, रोज़ कहानी सुनती हूँ, अच्छा लगता है। आप ये बताइए कि आप ये नई नई कहानियाँ कहाँ से लाते हैं। तो दीदी, ये जो कहानियाँ होती हैं ये एक्चुअल में जो क्राइम घट रहा है आज के ज़माने में वो हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये कमेंट्स है
अंकित वर्मा का। और अंकित वर्मा कुछ लिखते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि इन्होंने प्राइवेसी नहीं रखी है, और उसको आई लव यू बोलना चाहते हैं। तो आप अपने स्तर से भी बोल सकते हैं ये चीज़। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है अममुद्दीन खान का, और ये लिखते हैं मैं कुवैत से सुन रहा हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है सोमी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, रोज़ वीडियो देखते हैं, और ये लिखते हैं अगर किसी ने कहानी सुना दिया तो क्या लोगों को बकवास करने की आदत है? क्राइम स्टोरी सुनने वाले बहुत हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस तरीके से सपोर्ट किया। उसके बाद में मिस्टर एक्सप्लोसिव डेली कमेंट करते हैं, ये लिखते हैं अमन बेंगलोर से, अमन नाम है इनका। और भाई आपको ना सुनूं तो दिन नहीं जाता। तो भाई आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है हाय माय ब्रदर आई लाइक इट योर वीडियो थैंक्स फ्रॉम यूके राना। तो यूके राना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम आई थिंक बहादुर सिंह है। तो बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस तरीके का कमेंट्स किया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुबोध कुमार जी जो कि बीएसएफ सिल्लीगुड़ी से हमारी कहानी सुनते हैं, बहुत ही उम्दा कमेंट करते हैं। इन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल एक्सप्लेन बेस्ट विशेष फॉर माय साइड। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से आपका आभारी हूँ। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है राम प्यारे यादव लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, वेरी वेरी नाइस, आजमगढ़ से राम प्यारे यादव। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है हरिनाम करके इनकी आईडी है, वेरी नाइस स्टोरी सर, हरिनाम टुटोर हैदरगढ़ बाराबंकी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हैदरगढ़ बाराबंकी से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में वीर मंगल कुमार हैं और ये लिखते हैं सर कल मेरा बर्थडे है, मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम वीर मंगल कुशवाहा है। तो भाई वीर मंगल जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में लवप्रीत सिंह लिखते हैं ऑसम ब्रो। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है प्रांशा का, और प्रांशा लिखते हैं भाईजान मैं नेपाल से हूँ और अभी दुबई से सुन रहा हूँ और रोज़ आपकी कहानी सुनता हूँ, बेस्ट ऑफ लक ब्रदर फॉर द फ्यूचर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये कुंदन पाल का है, डेली कमेंट्स करते हैं सर आपकी कहानी तो अच्छी सुनाते हैं लेकिन आपकी आवाज़ भी अच्छी है, और सर आप कहाँ से कहानी सुनाते हैं इतना ज़रूर बताएगा। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैं कहाँ से कहानी सुनाता हूँ। और उसके बाद में मनोज कुमार हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, पहले दिन से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सर लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, कीप इट अप सर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो अनुज गोदार हैं लिखते हैं गुड नाइट सर जी, आज की कहानी बहुत अच्छी लगी, गुड नाइट धन्यवाद। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है यह आपकी कहानी सच है, आप किसी की कोई कॉपी नहीं करते। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद नासिर पठान जी। और उसके बाद विक्की कालिया एचपी से ये हमारी कहानी देखते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुनील त्यागी हैं, आपकी कहानी की कॉपी क्यों करेंगे, लोगों की सोच गलत है। रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से हमारी डेली वीडियो देखती हैं और डेली कमेंट्स करते हैं, दोनों पति पत्नी हैं। तो भाई आपका और आपकी पत्नी दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद जो अगला कमेंट्स है ये यूज़र टीसी, ये लिखते हैं भाई साहब आपको राम राम करता हूँ, रणबीर सिहाग झमेला जिला जींद हरियाणा। भाई साहब आप वीडियो अच्छी लगती है और आपकी सभी फैमिली के दर्शकों को मैं कहानी सुनने और सुनाने के लिए प्रेरित करता हूं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो अगला कमेंट्स है यह है ट्रू क्राइम सफ़र की झलक सबसे अलग। तो भाई आपका बहुत धन्यवाद, आपका जो कमेंट्स है बिल्कुल अलग है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है यह है सर मेरे प्यारे दोस्त भूपेंद्र की सालगिरह है, उसे विश कर दो सर प्लीज़, सीलमपुर नगला खर फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश का है। तो भाई जो आपके दोस्त हैं भूपेंद्र, उनको उनकी सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है महर शेर रस्तोगी और ये लिखते हैं आपकी सभी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, आप इसी तरीके से क्राइम की चुनिंदा कहानियाँ सुनाते रहिए। महेश रस्तोगी छपरा बिहार। तो भाई आपका महेश रस्तोगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में ड्राक अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हाफिज़ तौफीज़ रज़ा करके इनकी आईडी है और ये लिखते हैं 7 तारीख को मेरी सालगिरह है सर। तो भाई तौसीफ जी आपको आपकी सालगिरह की बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में
एक लसन फूड करके आईडी है और ये डेली कमेंट्स करते हैं। आई थिंक ये बोलते हैं कि वारदात नहीं वारदात होता है। तो भाई आपके सुनने में कोई मिस्टेक हुआ होगा, मैं वारदात नहीं बोलता हूँ, वारदात ही बोलता हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट सही है MD आरिफ, मुझे आपकी कहानी अच्छी लगती है और बनारसी उत्तर प्रदेश से सुनता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में इन्फो ब्यूटी कलेक्शन, ये लिखती हैं काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, सीरियल किलर की कहानी सुनना चाहते हैं। तो इस तरीके के कुछ कमेंट्स हैं और एक और कमेंट्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और वो कमेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर सुनाऊंगा। वो मैंने अभी अपना वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने वो कमेंट्स देखा था और वो कमेंट्स है एंजल नूर करके इनकी आईडी है और ये लिखती हैं, हेलो सर, मेरा नाम एंजल नूर है, डेली आपकी कहानी सुनती हूँ, आपकी आवाज़ को सुनना मुझे अच्छा लगता है। सर मेरे 1,62,000 सब्सक्राइबर हैं और बॉलीवुड अपडेट देती हूँ पर व्यूज़ नहीं आते, क्या करूँ कुछ बताएं। मेरा जो हैंडल है ये @एंजल नूर करके है। तो भाई ये जो एंजल नूर है इनका चैनल है आई थिंक, और बॉलीवुड की शायद ये कोई न्यूज़ देती हैं। तो अगर आप बॉलीवुड की न्यूज़ सुनते हैं और कोई ऐसा है जो बॉलीवुड की अपडेट देखता है तो आप इनके चैनल को जाकर ज़रूर सपोर्ट करें। हैंडल मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, @ANGEL एंजल नूर, क्योंकि अगर किसी को सपोर्ट करने से, हमारे सपोर्ट करने से अगर किसी का काम चलता है, किसी का घर चलता है, तो हमें उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे, अगर किसी का कमेंट्स रह गया हो तो वो प्लीज़ मुझे अपडेट कर दे, मैं उसको कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगा या फिर कल के दिन अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, और दोस्तों हम लोग मिलते हैं हमारी कल के दिन किसी और कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।